ये उनको देखना पड़ेगा कि कब वो चुनाव करेंगे। हम तो चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, ये तो चुनाव आयोग जो है उसका फैसला होना चाहिए। और मरकज़ की सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल वहाँ पे होम मिनिस्ट्री चला रही है, ये उनको देखना पड़ेगा कि कब वो चुनाव करेंगे। हम तो चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो। बहुत देर हो गई है चुनाव करने में, और स्थिति अच्छी है तो फिर चुनाव करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या लगता है, कोई स्थिति अच्छी है या वो कह रहे हैं बस? वो कह रहे हैं स्थिति अच्छी है तब तो चुनाव करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे कश्मीर को लेकर? वो हम बाद में देखेंगे, जब इलेक्शन आएगा तब मुद्दे बताएंगे उस वक्त। वो जो कांग्रेस का कहना है कि वो जो तीसरा फंड बनेगा उसमें तीसरे फंड में आप शामिल हैं। देखिए, फ्रंट मैं नहीं जानता, उनसे पूछिए जो ये कह रहे हैं। और कहिए, जम्मू कश्मीर में हालात क्या है? मतलब वर्तमान स्थिति में बात करें, आपके सरकार के लिए अच्छे हैं, लेकिन आपका क्या मानना है, कैसे हालात थे? देखिए, सारी दुनिया जानती है कि हालात कैसे हैं। अभी वो औरत गई थी वहाँ पे, उसने पूरे हालात आपके सामने रख दिए, फिर भी आप पूछते हैं हालात कैसे हैं। आपके नजरिए से क्या हालात है सर? मेरे नजरिए से तो कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि मेरे नजरिए से कोई मतलब नहीं रखता। कोई बदलाव देखते हैं आप? अगर बदलाव होता तो फिर चुनाव होते जी। अभी इन लोगों ने एक नया कानून निकाल दिया, सब जितने वो क्या थे, वो नंबरदार 12,000 से ज़्यादा को निकाल दिया। कानूनन ये होना चाहिए कि उनका इलेक्शन होना चाहिए। गांव वाले इलेक्शन करते हैं नंबरदार। इसके बजाय इन्हें कानून निकाला है, आज ऑर्डर निकाला है कि हम अपने तरफ से चुनाव करेंगे, यानी अपने लोगों को बिठाएंगे, टेम्पररी 6 महीने रहेंगे, और अगर हालात ठीक होंगे तब हम लोग उस वक्त उसका इलेक्शन करेंगे। नहीं तो ये चलता जाएगा, जिनको बिठाएंगे वो जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, वो 10 साल हों 20 साल हों, वही बैठे रहेंगे। डिलिमिटेशन के बारे में क्या कहना है? डिलिमिटेशन के बारे में हमने बहुत किया, और भारत को जोड़ने की बात की। भारत में जो नफरत पैदा हो रही है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में जो तनाव पैदा किया जा रहा है, उसके खिलाफ उनने जो ये एक मुहिम चलाई, बहुत बड़ी चीज़ है। भारत हम सबका है, कोई भी धर्म हो, कोई भी उनका तरीका रहने का हो। तो बताइए मुझे, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में क्या है? न मैं तमिल समझता हूँ, न वो कश्मीरी समझते हैं। न उनके यहाँ इतना सर्दी होती है जितने मेरे यहाँ, वहाँ तो गर्मी होती है। उनके कपड़े अलग हैं, हमारे कपड़े अलग हैं। उनका खाना अलग है, हमारा खाना अलग है। ज़बान अलग है, सब कुछ अलग है। मगर क्या जोड़ती है हमें? कि हम सब इकट्ठे मिलके भारत बनाएं। उसमें भारत जब बनेगा वो सब एक धर्म से नहीं बनेगा, वो सब धर्मों से बनेगा। वही भारत है। इसी तो भारत की सबसे बड़ी चीज़ जो ये है, ये ऐसा बाग है जिसमें हर रंग की कली है, और अगर एक कली मर जाएगी तो बाग की खूबसूरती खत्म हो जाती है। ये जरूरी है। 2024 चुनाव जो है, क्या राहुल गांधी क्या पार्टी साथ में लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, गठबंधन का मामला तब आएगा जब इलेक्शन का बिगुल बजेगा। उससे पहले हम क्या कहेंगे गठबंधन हो गया? जो यात्रा निकाली उससे फायदा मिलेगा सर? जो कांग्रेस को तो मिलेगा ही फायदा, जरूर मिलेगा कांग्रेस को फायदा। अभी जो सर पाकिस्तान के हालात उसको लेकर कोई चर्चा होगी सर? जम्मू कश्मीर में जो हालात पाकिस्तान के हैं। देखिए, पाकिस्तान के हालात मैं नहीं जानता जी, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो पाकिस्तान के बारे में हमें बताए। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लगातार चर्चाएं जो हो रही है, वहाँ के हालात बहुत खराब है, जैसा कि मुझे पता नहीं आपको कहाँ से ये हालात पता लगते हैं। मैं तो, मेरे पास कोई अखबार ऐसा नहीं है जिसमें पाकिस्तान के बारे में ऐसा लिखा जाता है। सर, वर्तमान में जो कोई पाकिस्तान का मीडिया हम देख सकते हैं। सर, पड़ोसी मुल्कों के साथ जो रिश्ते हैं भारत के, उनको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? मैं समझता हूँ कि भारत का जो साख है, जो इंदिरा गांधी के वक्त में शुरू हुआ था, उसका मकसद था, जैसे यूरोपियन यूनियन है, कि हम सब मुल्क जो हैं
वो पाकिस्तान हो, वो नेपाल हो, वो भूटान हो, वो बांग्लादेश हो, वो श्रीलंका हो, उसमें तो अब अफ़गानिस्तान भी आ गया है। कि हम सब मुल्क जो हैं इकट्ठे मिल के अपनी स्थिति को बेहतर बनाएं, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाएं और एक दूसरे की मदद करें। मगर हालात इतने अच्छे नहीं रहे दो मुल्कों में, ख़ासकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तो वो सार्क की मीटिंग हो नहीं सकी। मगर ज़रूरी है कि हमें अब दुनिया, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इसलिए अगर दुनिया छोटी हो गई तो दुनिया में हम लोगों को इकट्ठे रहकर दुनिया के हालात को बेहतर बनाना है। नहीं तो बताइए, टर्की में अभी भूकंप आया, ज़बरदस्त भूकंप आया, हज़ारों लोग मर गए, सीरिया में आ गया। पहला जहाज़ जो वहाँ पहुँचा वो हिंदुस्तान का जहाज़ था, मदद लेकर। कुत्ते वो सारा जो आज वहाँ जो लोग बचे हैं कुछ, वो उन्हीं की मेहरबानी से बचे हैं कि उन्होंने उनको ढूंढ निकाला और उनको बचाया। ये है दुनिया, ये है। अच्छा, रोजगार और डेवलपमेंट को लेकर क्या स्थिति है कश्मीर? देखिए, कश्मीर की क्या सारी, भारत की हालत क्या है, पढ़े लिखे बेकार है। मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई आसमान पे जा रही है। ये है, गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है, ये हालत। सर, गुलाम नबी साहब ने भी पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी डेवलप कर ली है, उस पर वो उसे गुलाम नबी से पूछिए, मैं गुलाम नबी नहीं हूँ। मैं केंद्र फारूक सरकार ने अब्दुल्ला जो हूँ। बजट अभी पारित किया उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? भारत, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट निकाला, हमें लगता है कि ये बजट जो है ये इलेक्शन बजट है, और हम समझते हैं कि उनको जो पुराने बजट है उनको भी देखना चाहिए कि उनमें जो उनने पैसा रखा वो कहाँ खर्च किया गया है, कितना खर्च किया गया है। अब हमारे यहाँ देखिए, स्मार्ट सिटी का एक प्लान रखा गया, हमारे यहाँ 40% ही सिर्फ स्मार्ट सिटी का पैसा खर्चाया गया। तो स्मार्ट सिटी कहाँ है? ये चीज़ें हैं, मुद्दे हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालातों में कुछ परिवर्तन हुआ? वो आप खुद आके देख लीजिए कितना परिवर्तन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री के बारे में क्या? सर, कश्मीरी पंडितों सारे को वापस- सारों के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके सर, प्रधानमंत्री। कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने की चर्चा लंबे समय से चल रही है। क्या ऐसे हालात अब तक पैदा नहीं हुए हैं कि वापस उनको बसाया जा सके? मुझे ये बताइए, आप खुद जानते हैं, फिर भी वही सवाल पूछते हैं, अगर वहाँ उनके हालात इतने अच्छे हैं तो वो क्यों नहीं वापस जाते हैं नौकरी में? वहाँ वो क्यों जम्मू में बैठे हैं? वो तो वो रो रहे हैं। हमने पार्लियामेंट में भी उठाया, लीडर्स की मीटिंग में उठाया। तो भाई अगर वहाँ हालात ऐसी नहीं है कि वो जा सके, तो जब वो जम्मू में है उनको वहाँ जगह दे दीजिए जब तक हालात ठीक होंगे, और उनकी तनख्वाह दीजिए। वो बेचारे मर रहे हैं, तनख्वाह ही नहीं कहीं। कारण क्या मानते हैं सर, जो लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है या हुई है, उसको लेकर कारण क्या है जो अभी 370? अगर हम लोग हिंदुस्तान में ये नहीं समझेंगे कारण क्या, तो फिर मैं समझता हूँ भगवान ही ऊपर से उतर के आएगा, उनको बताएगा कारण क्या है। आपके शब्दों में जानना चाह रहा हूँ, मेरे शब्दों में कुछ नहीं, कोई कारण नहीं? मैं कुछ नहीं बताऊँ।